कभी हार न मानने की आदत ही बड़ी जीत दिलाती है। ये पंक्ति चंडीगढ़ के छोटू शर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने शुरुआत तो एक ऑफिस बॉय के तौर पर की थी, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए और एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक बन गए। यही नहीं, इस बीच उन्होंने कोचिंग सेंटर भी खड़ा किया और आने वाले दिनों में एक और कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। छोटू शर्मा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उन्होंने सरकारी कॉलेज से बीए पास किया, फिर उन्होंने चंडीगढ़ आकर कंप्यूटर कोर्स किया और पैसों की तंगी के चलते ऑफिस बॉय की नौकरी भी शुरू कर दी, जिसके बाद उनकी किस्मत बदलती चली गई और आज उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। चंडीगढ़ आ गए अपने पापा के साथ और यहाँ पे आके सेक्टर 17 में जो एपटेक सेंटर है वहाँ पे मैंने एडमिशन ली। तो वहाँ पे कोचिंग शुरू करनी थी, तो वहाँ पे फीस भी अच्छी होती थी। तो मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड थे, तो जितनी यहाँ फीस थी उतनी उनकी पेंशन थी, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर एपटेक में ही जो सेंटर हेड थे वहाँ के, उन्होंने बोला छोटू तू यहाँ पढ़ा भी कर और साथ में यहाँ पे जॉब किया कर, ठीक, ऑफिस बॉय की, जो ऑफिस में पानी उनी पिलाने की होती, और आपको 800 रुपीज़ जो हैं पर मंथ मिलेंगे, जिससे हमारा खर्चा वगैरह थोड़ा सा मैनेज हो जाए। तो 1 साल मैंने ऐसे किया, साथ में वो जॉब करता था और साथ में पढ़ता था। फिर 1 साल बाद मुझे वहीं एपटेक में ही मुझे पढ़ाने के बोला गया, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ में एपटेक में ही कुछ टीचर्स होते थे जिनसे मैं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिए, कहते इनको घर पढ़ा दो जाके, जैसे होम ट्यूशन होती है। तो मैं जैसे घर जाना, तो साइकिल थी मेरे पास, तो फिर मैंने दिन में 4 बजे तक, मॉर्निंग से लेके 4 o'clock तक मैं ये होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और मैं सेक्टर 16 में रहता था, तो वहाँ से पूरा चंडीगढ़ कवर करके फिर पंचकुला में पढ़ाता था, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स साइकिल पे, ठीक। तो वहाँ से शाम को 4 बजे फिर एपटेक पहुँच जाता था और 4 से 7 या 8 बजे तक मैं उस समय वहाँ भी टीच करता था। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बच्चे जो हैं बढ़ने स्टार्ट हो गए। ऐसे ही फिर मेरे पास घर बच्चे आने शुरू हो गए, और उसके बाद जो है, जैसे मैंने घर में बच्चे ज़्यादा हुए, तो मेरी एक टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट की एक एज ए IT कंसल्टेंट मेरी जॉब भी लगी थी। तो फिर मेरे को वो जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो फिर वो जॉब छोड़नी पड़ी, और सरकारी जॉब थी एज ए IT कंसल्टेंट की। तो वहाँ भी जॉब का ऐसा केस था कि एक बच्चे को पढ़ाने जाते थे, तो जो एक काफ़ी सीनियर IAS ऑफिसर थे पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे भी छोटू सीखना कंप्यूटर। फिर उनको ठीक लगा, तो उनके साथ मैंने 4 साल रहा। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जॉब मुझे छोड़नी पड़ी, घर में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, और फिर घर में पढ़ाना शुरू किया, तो घर में बच्चे आने शुरू हो गए, तो घर में थोड़े ज़्यादा आते थे। और उस टाइम में 2003 में मेरी मैरिज भी हो गई थी। तो जो मेरे वाइफ है वो भी साथ पढ़ाना, उन्होंने भी बीटेक की हुई है, तो दोनों जो हैं फिर हम पढ़ाते थे। फिर वहाँ पे जब घर में हमने पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ ज़्यादा बच्चे हो गए। फिर हमने चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में छोटी स्पेस, कमर्शियल स्पेस जो है रेंट पे ली बच्चे पढ़ाने के लिए। तो फिर वहाँ पे भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बढ़ते गए, फिर जगह भी हमें और एक्सपेंड करनी पड़ी। एट द एंड ऑफ वहाँ पे भी अच्छा हमारे पास 500-600 स्टूडेंट्स हो गए थे, फिर भी वो जगह थी कम थी, फिर एक और जगह शिफ्ट की। तो कुल मिला के 2009 तक जो है मैंने अपना जितना मैक्सिमम पढ़ा सकता था उतनी कैपेसिटी में पढ़ा रहा था। फिर 2009 में मैंने IT कंपनी शुरू की, और IT कंपनी जो स्टार्ट की मैंने, तो उसमें भी 5-7 लोगों से शुरू की, और उसके बाद जो है, ठीक, धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह रेंट पे ये करके फिर अपना ही एक स्पेस मोहाली में मैंने परचेज किया, और वहाँ पे मेरे पास आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 500+ एम्प्लॉई हैं। तो जहाँ पे प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, और 22 में मेरा कोचिंग का। आज भी मैं कोचिंग ही करता हूँ, पढ़ाना मेरा पैशन है।
छोटू शर्मा एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक होने के साथ साथ 1000 बच्चों के शिक्षक भी हैं। उनका मानना है कि अगर बच्चों को तमाम कोर्स करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है। हमारा सबसे बड़ा यही होता है कि बच्चे में कमी है, बच्चा ढीला है। भगवान किसी को भी ऐसा नहीं करता कि उसमें ज़्यादा माइंड है, इसका काम है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी बच्चे जो हैं वही बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं कहीं IIT टॉपर हो गए, उन्हीं में से कुछ बच्चे रहते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ये जरूर रहता है कि हार तो माननी नहीं चाहिए। ठीक, चलते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि जब आप ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं तो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल होता है। जो उस स्ट्रगल में हार मान जाता है वो रह जाता है, और जो स्ट्रगल को पास कर लेता है तो उसके बाद उसके पास कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई तंगी वाली बात नहीं होती।